मैं कहती हूँ साहब, गरीब का कोई मजहब नहीं होता, गरीब गरीब होता है। वो मुसलमान हिंदू नहीं होता, वो सिर्फ भारतीय होता है या गरीब होता है। तो क्या सोच के आपने झोपड़ियाँ तोड़ी और एक तरफ आप ड्रामा कर रहे हैं। 70,000 हो गए, 45 लाख हो गए कोरोना के। तो क्या कोरोना आज छुट्टी लेकर गया है जब झोपड़ियाँ तोड़ी? तो आप जो कोरोना का रोना रोते हैं वो कोरोना कहाँ गया आज, जब आपने इन गरीबों की झोपड़ियाँ तोड़ी? नहीं बताया, हम काम में थे, एक सामान घर से नहीं निकला। बेवा है हम, 3 लड़की है, 1 ही लड़का है छोटा। कम से कम तो बता देना चाहिए सरकार को कि खाली कर दो गरीब को। हम लोग को कोई सामान नहीं बचा। वो धोखा नहीं दिया भाई, कुछ खाने भी नहीं दिया, सभी भूखे पड़े हैं। सब ऐसे करते रहते हैं। सारे के सारे भूखे पड़े, छोटे छोटे बच्चे मर रहे भूखे यहाँ पे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? रोड पे रहेंगे जवान लड़की को लेकर के। और मैं कह रही पुलिस वालों से, खुदारा इन सबको उठा के जेलों में ले जाओ, कम से कम 2 वक्त का खाना मिलेगा, छत मिलेगी, पूरी फैमिली को ले जाके तिहाड़ में डालो। ये मैं कह रही हूँ, कम से कम इनको रहने को छत मिलेगी। बोले पुलिस वाला का हम लोग को नहीं बोले, हम लोग को बोलते तो 2-3 दिन के भी टाइम दे दो, नहीं देंगे। इकलो जुग्गी से हम लोग सोए में घुसेड़ दिया बुलडोजर। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? जवान लड़की छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? मेरे दूल्हा भाई पे जो है किरान वाला गिरा दिया शीशा, 3 नस काट दिया, कोई हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा उसे, उंगली काट दिया, सर फाड़ दिया। चीनाती उसने हाथ पैर काट दिए, उसके सारे जख्म लग गए। पुलिस उसको भी उठाकर नहीं लेके गई। क्यों? क्या गरीब जो होते हैं वो जानवर होते हैं? आपने जानवर समझ रखा है। वोट लेने के लिए आप आ जाते हैं, प्यार पड़ते हैं इनके। और अमानत साहब भी कितनी विजिट करते थे। तो कहाँ है अमानत साहब, कहाँ है केजरीवाल साहब? आए देखें कि 300 झोपड़ियाँ तोड़ दी आपने। कौन है इन गरीबों का रखवाला? ये हमारे पीछे जो बिखरा हुआ सामान दिख रहे हैं, ये कोई मुंबई नहीं है और ना ही ये कंगना का घर है जहां पर बीएमसी ने अपना बुलडोज़र चलाया है। शायद इस वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं दिखाई जा रही है। ये है देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से झुग्गी झोपड़ियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर सैकड़ों परिवार थे जो बेघर हो गए हैं। आप सामान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके ऊपर जो बुलडोज़र चलाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कितना भयावह हो सकता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर पे रह रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर करेंगे। ना कोई यहाँ पर नोटिस दिया गया है, ना कुछ बताया गया है। बस पुलिस आती है, बुलडोज़र लेकर आती है और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खाते हैं, उनके झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोज़र चला देते हैं। ये लोग चीखते चिल्लाते रहे कि आखिर कसूर क्या है, आप किस वजह से हमारी झोपड़ियों को गिरा रहे हैं। कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। बस तानाशाही की तरह आते हैं और घर को गिरा देते हैं। अगर ये यहाँ पर अगर कंगना का घर होता तो मीडिया में पूरी तरह से छाया होता, लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ों परिवार हैं कोई देखने वाला नहीं है। एक तरफ किसानों की लड़ाई संजय सिंह संसद में और राज्यसभा में हर जगह उठाते हैं कि आम इंसान, आम आदमी की बात करते हैं। यहाँ पर उन्हीं की सरकार द्वारा सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों को जब गिरा दी गई है तो वो कहाँ पर बैठे हैं और अपना जो कहते हैं ना कि मैं गरीब का बेटा हूँ, लोगों से बताते फिरते हैं। आखिर यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में घर, जिसमें बच्चे महिलाएँ सब लोग शामिल हैं, उनके लिए वो क्या बोलेंगे। यानी ये दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया दिल्ली सरकार की तरफ से सामने आया है। वो आप देख सकते हैं। ये आप जो हमारा आप ये पीछे जो पूरा है माहौल देख सकते हैं, जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है, गिराया गया है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अब कहाँ पर रहेंगे। सरकार की तरफ से इनकी कोई इंतज़ाम भी नहीं किए गए। यहाँ से जो लगभग बताया गया है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं कि 300 से ज़्यादा यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं जिनको सरकार की तरफ से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो रहने वाले हैं झुग्गी झोपड़ी के जो मालिक हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा कि आखिर क्या है कि सरकार की तरफ से कुछ बताया गया है। कि बातचीत करेंगे कुछ लोग से जहाँ जिनकी मकान गिरा, जिनकी झोपड़ी गिरी है। क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर लड़ाई हुई थी नंबरदार और सटले वालों से। तो इसी चक्कर में सरकार के कानों में खबर चली गई कि यहाँ पे एक आके नंबरदार कह रहे कि मैं रहता तो यहाँ पे एक भी झुग्गी नहीं बनने देता, ये झुग्गी आके कहाँ से बस गया। तो उसी चक्कर में उन सरकार ने शायद ऑर्डर दे दिए होंगे यहाँ का कि यहाँ का झुग्गी टूटे, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी ने भी खबर नहीं करी कि झुग्गी टूटने वाली है। तो इसी चक्कर में उन्होंने झुग्गी तोड़ दी। हमारे जो झुग्गी के सारे सामान हुआ, हमारे बिल्ली, जानवर, मुर्गी सब मर गए, सारा नुकसान हो गया। पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया था जब यहाँ पर आई तो कुछ कहा? नहीं, आ करके बुलडोजर घुसेड़ दिया।
अच्छा, मतलब आते ही सीधे गिरा दिया। सीधे ही गिरा दिया। आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों गिरा रहे हो? बोला क्या तो तुम्हें जो हम बोल के गए हम बोले पुलिस वाला का हम लोग को नहीं बोले, हम लोग को बोलते तो 2-3 दिन के भी टाइम दे दो, नहीं देंगे। इकलो जुग्गी से हम लोग सोए में घुसेड़ दिया बुलडोजर। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? जवान लड़की छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? मेरे दूल्हा भाई पे जो है किरान वाला गिरा दिया शीशा, 3 नस काट दिया, कोई हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा उसे, उंगली काट दिया, सर फाड़ दिया। आपको बाहर निकलने का भी मौका नहीं दिया? आते ही नहीं, बाहर निकलने का भी मौका नहीं दिया भाई, कुछ खाने भी नहीं दिया, सभी भूखे पड़े हैं। सब ऐसे करते रहते हैं। सारे के सारे भूखे पड़े, छोटे छोटे बच्चे मर रहे भूखे यहाँ पे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? रोड पे रहेंगे जवान लड़की को लेकर के? सुनते ना है किसी का, कोई ना सुनते किसी का। यार बोलते हैं जितने वाले हैं, जितने जुग्गी के हैं, सबके जुग्गी का ऐसे कैसे सामान पड़ा हुआ, मतलब इतना भी मोहलत नहीं दिए, डायरेक्ट लाए बुलडोजर घुसा दिए। हमारे जुग्गी में कम से कम 10,000-15,000 रुपये का सामान है और पैसे भी है हमारे जुग्गी के अंदर। ऐसे मोहलत नहीं दिए निकालने के लिए, जैसे जुग्गी में रह गया सब चीज़। अभी भी नहीं निकाल पा रही हूँ कुछ भी। और जितने भी है सब औरत को, किसी को नहीं बोले। उधर ऐलान किए थे तो उधर जुग्गी टूटेंगे, इधर नहीं टूटेंगे। तो हम सोचे उधर टूटेंगे तो इधर हम लोग कल परसों निकाल लेंगे सामान, मगर हम लोग को किसी को नहीं बोले, हम सब काम पे चले गए। जैसे आके देखे हम लोग, वैसे सब जुग्गी टूटा हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं ज़्यादा बोलोगे तो कान मारूंगी पकड़ के, उठा के ले। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग कोठी में काम करते हैं, काम करते हैं? कभी बेलदारी कर लेते हैं, कभी सफाई चले जाते हैं, कभी कोठी में कर लेते हैं। वही मजदूरी करते हैं हम लोग। आपका भी हिम्मत टूटा है? हाँ, सबका टूट गया। हमारा बेटी मसोमात को पकड़ के ले गया, तभी छोड़ा है। पकड़ के लेके चले गए थे? हाँ, बोला जो हम लोग को टाइम देते तो हम लोग सामान निकाल लेते। अभी जो एक बैग बुलडोजर गिरा दिए तो कहाँ से निकाल सकेंगे? वही बोलने पर उसको पकड़ के ले गया। इनको ले गया। आपका भी टूटा है? हाँ, तो मेरा टूटा तो उसी बार बोलने लगे तो हमको लेके चल गया, हमारे बच्चे को हमको भी लेके। कहाँ पुलिस वाले लेके गए? हाँ, क्या बोला वहाँ पर? वहाँ लिख सबका नाम बच्चे का लिखा, मेरा लिखा, बोला क्या से कोर्ट में आप गवाही देना, कोर्ट से तुम्हारा नाम कटेगा। और कुछ नहीं बोला इसके अलावा? नहीं, कुछ लेके गए? बोला क्या इतना लेडीज था, कोई भी जमान नहीं चला, तुम्हारा जमान बहुत चल रहा था, इसलिए तुम आई। अच्छा, आप बोल रही थी इस वजह से आपको लेके गए? हाँ, इसी लेके गए। बोल रहे थे जो मेरे हम लोग कहाँ रहेंगे? आप एक बार खबर भेज देते, नोटिस भेज देते कि इतना दिन में तोड़ देना, तो उतना दिन तक हम कुछ नहीं बोला गया पुलिस की तरफ? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। उसी पर बोले ना तो उसी पर लेकर चल गया कि तुम बहुत जमान चला। ये सब पूरा माहौल देखकर तानाशाही या हिटलरशाही की अगर बात करें तो सारी चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, वहीं दूसरी तरफ यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और वो उनको परेशानी है। जिस तरीके से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि इसमें जवान बच्चियाँ भी हैं, वो अब कहाँ पर रहेंगी, किस तरह से उनका गुजारा होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर भी पहले भी कई बार कवर करने आ चुकी हूँ। मैं मंडिस भी हूँ और एक छोटी सी सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अब मेरा सवाल यही है प्रशासन से कि जब ये झोपड़ियाँ बनी थी, जब ये झोपड़ियाँ डली थी, तो यहाँ पर वोटर आईडी किसने बनाई? यहाँ पर मीटर किसने लगाए? यहाँ पर आधार कार्ड कैसे बने? यहाँ पर राशन कार्ड कैसे बने? और एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे बने। तो कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो आप तोड़ने पे आए? तो ये इलीगल झोपड़ियाँ हो गई और बिना नोटिस दिए आपने तोड़ दी, क्योंकि गरीबों की झोपड़ियाँ थी। और साहब, यहाँ पर जितने लोग हैं जिनकी झोपड़ियाँ टूटी हैं, ये सारे मजदूर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो गोटियों में काम करते हैं, मासियों की कोठियाँ झोपड़ियाँ ये। और अगर इलीगल पे ही तोड़ रहे हैं तो ये चारों तरफ आप अपना कैमरा घुमाइए, ये सारे मकान इल्लीगल हैं। इन पे भी आप बुलडोजर चलाइए, इन पे भी चलाइए, क्यों नहीं चलाया आपने? और हमारे मोदी जी जो ये वाली बात कहते थे, जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान, तो कहाँ है वो मकान? झोपड़ी टूट गई, मोदी साहब मकान दीजिए। कहाँ है केजरीवाल जो दिल्ली का बेटा बनता था? और कहाँ है हमारे एमएलए अमानत साहब? कितनी देर हो गई इन झोपड़ियों को टूटे हुए। अमानत साहब मात्र यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, भाई वॉकिंग डिस्टेंस से 10 मिनट की दूरी पर हैं, लेकिन अमानत साहब यहाँ नहीं है। कहाँ है वो बड़े बड़े नेता? यानी कि उनकी मर्जी से ये तोड़ी गई। अभी दिल्ली की 60,000 झोपड़ियों का जख्म भी नहीं भरा था जो रेलवे ट्रैक के बहाने तोड़ी गई थी। और वहाँ भी एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। वहाँ भी मुसलमान थे, जिनकी झोपड़ियाँ टूटी थी, जो तोड़ी गई वो मुसलमान थे। ये भी मुसलमान है। मैं कहती हूँ साहब, गरीब का कोई मजहब नहीं होता, गरीब गरीब होता है। वो मुसलमान हिंदू नहीं होता, वो सिर्फ भारतीय होता है या गरीब होता है। तो क्या सोच के आपने झोपड़ियाँ तोड़ी? और एक तरफ आप ड्रामा कर रहे हैं, 70,000 हो गए
गए, 45 लाख हो गए कोरोना के। तो क्या कोरोना आज छुट्टी लेकर गया है जब झोपड़ियां तोड़ी? तो आप जो कोरोना का रोना रोते हैं वो कोरोना कहाँ गया आज, जब आपने इन गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी? और मैं कह रही पुलिस वालों से, खुदारा इन सबको उठा के जेलों में ले जाओ, कम से कम 2 वक्त का खाना मिलेगा, छत मिलेगी, पूरी फैमिली को ले जाके तिहाड़ में डालो। ये मैं कह रही हूँ, कम से कम इनको रहने को छत मिलेगी, खाना मिलेगा, तो डालो। कहाँ जाएंगे ये लोग? इनकी तुमने झोपड़ियां तोड़ दी, और झोपड़ियां तोड़ी तो तोड़ी, झोपड़ियों के अंदर जो जानवर थे वो मर गए, किसी की बिल्ली मर गई, किसी की बकरी मर गई, और एक बंदे को जेसीबी जो मशीन आती है उसने हाथ पैर काट दिए, उसके सारे जख्म लग गए, पुलिस उसको भी उठाकर नहीं लेके गई। क्यों? क्या गरीब जो होते हैं वो जानवर होते हैं? आपने जानवर समझ रखा है? वोट लेने के लिए आप आ जाते हैं, प्यार पड़ते हैं इनके। और अमानत साहब भी कितनी विजिट करते थे, तो कहाँ है अमानत साहब, कहाँ है केजरीवाल साहब? आए देखें कि 300 झोपड़ियां तोड़ दी आपने, कौन है इन गरीबों का रखवाला? और फिर आप ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। सुनिए इनका दर्द, देखिए। कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं है यहाँ पर। आपको क्या लगता है किस वजह से किया गया होगा, क्या कहेंगे? सिर्फ इसी वजह से कि इस वक्त मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, कोई और वजह नहीं है। ये झोपड़ियां यहाँ पर 20 साल से हैं, 20-25 साल से, 15 साल से ओखला में मैं रहती हूँ, और लगातार देखिए 30 साल से हैं, लगातार 14 साल से मैं देख रही हूँ। मैं जामिया से पढ़ी हूँ, तब भी मैं इनको देखती चली आ रही हूँ। तो अब क्यों टूटी? अब क्यों टूटी? अगर टूटी तो कोई सॉल्यूशन दो, इनका रैन बसेरा बनाते, कोई इनको मकान दो, कोई सब्सिट्यूट है। एक तरफ कोरोना कर रहा है, दूसरी तरफ इनका आपने झोपड़ियां तोड़ दी, इनका सारा माल टूट गया, तो क्या सब्सिट्यूट है? और कहाँ है हमारा स्ट्रीम मीडिया जो रिया चक्रवर्ती पे मुजरे कर रहा है, कंगना रनौत पे मुजरे कर रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की पतंग उड़ा रहा है? अब आए ना, दिखाए ना कि गरीब लूट रहा है, गरीब मर रहा है। कहाँ जाएंगे ये लोग? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के, कहाँ जाएंगे ये? बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों का दर्द है, और बता रहे 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे लोग बिना नोटिस के, ना कोई पुलिस की तरफ से कोई नोटिस दी जाती है, ना सरकार की तरफ से आती है, बस आते ही बुलडोज़र के साथ और झोपड़ी गिराना शुरू कर देती है और गिरा देती है। इसमें बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर जो रह रहे हैं उसमें जो जानवर थे वो भी मर गए हैं, कई लोग उसमें घायल भी हो गए हैं। जो यहाँ पर इस झोपड़ी में रहते थे उसमें बहुत सारे लोग भाई की तरह पुलिस आती है, बिना किसी नोटिस के घरों को गिरा देती है। ये लोग चीखते चिल्लाते रह जाते हैं कि हमें कोई कुछ दिन का वक्त दीजिए, कोई नोटिस दे दीजिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। गरीब आदमी था, कोई कमाने वाला नहीं था, कुछ नहीं बताया। नहीं बताया। हम काम में थे, एक सामान घर से नहीं निकला, बेवा है हम, 3 लड़की है, 1 ही लड़का है छोटा। कम से कम तो बता देना चाहिए सरकार को कि खाली कर दो गरीब को। हम लोग का कोई सामान नहीं बचा। उधर फिर क्यों नहीं टूटा? हम लोग का टूट गया, उधर क्यों टूट गया? नहीं टूटा। आप लोगों ने पूछा था उनसे, कुछ पूछा कि क्यों गिरा रहे हो? पूछने लगे तो मारने डांट रहे तो लोग, पुलिस वाले गाली भी बक रहे थे, इसको उठा के ले गया। और जो बोला तो उसको भी बोला कि तुम्हें भी हमारे हाथ भी छोड़ दिया, सामान भी घर से निकालने नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों को सामान भी निकाल लेंगे, सारे सामान तोड़ ताड़ के चला गया, सारा सामान बेड इतना था, सब चीज, सब कुछ, थोड़ा बहुत जो आगे में था निकाल, आगे में पीछे खाने पीने की चीज निकाले हैं, कोई सामान नहीं निकाले हैं। तो ये इन लोगों का गुस्सा और परेशानी जो है कि जिस तरीके से बताया कि ये भी मौका नहीं दिया गया कि घरों से सामान निकाल लें, उसके बाद जो रहन सहन है उस पर कुछ आसानी हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बताया कि पुलिस की तरफ से जब कार्रवाई की गई तो लोग चीखते चिल्लाते रहे और विनती करते रहे, और ये भी हुआ कि गाली गलौज कर रहे थे, गाली दे रहे थे पुलिस वाले, और जब कोई बोल रहा था तो उसे बताया गया कि थाने भी लेके गई, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया है। अगर सरकार की नज़र में अगर ये इलीगल है, डीडीए की है, ज़मीन है, जिस तरीके से भी है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है कि आप नोटिस जारी करें, आप इन लोगों को वक्त दें कि इतने दिन में आप खाली कर दें। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो सवाल उठता है कि आखिर ये जो 300 जो बड़ी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो बेघर हुए हैं, ये अब कहाँ जाएंगे? एक तरफ सांसद जो संजय सिंह हैं और केजरीवाल जी हैं, वो किसानों और गरीबों को लेकर अपने आप को हितैषी बताते रहे हैं। इस पर अब क्या बोलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा।